सब अपने हाथों को उठाओ और बोलो, पवित्र आत्मा, मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, और जो वचन आज मैं सुनूं वो मेरी लाइफ में काम करे और 100 गुना फलों को लेकर आए। इन जीसस नेम। जोर से बोलो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर। सब बैठ जाओ, एवरीबॉडी बी सीटेड। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? जो आत्मा से भरा हुआ एक बार जोर से तारीफ करे परमेश्वर। खुदावन कितना महान है ना, उसकी प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। आवाज कम करो, कम करो, कम करो। प्रभु का धन्यवाद, हमें नया कैमरा मिला है। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। अगर आप छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवादी हैं, बड़ी आपका हिस्सा होने वाली है। मैंने कहा बड़ी आशीषें आपका हिस्सा होने वाली हैं। आपके पास अभी G2 नहीं है, पर गाड़ी आपके लिए पहले सेट कर दी है प्रभु ने आत्मा में। उसने ऑलरेडी आत्मा में देख लिया है जो आपको मिलने वाला है यीशु के नाम में। बोलो, मैं आंखों से नहीं, मैं विश्वास से चलता हूं। आई डोंट वॉक बाय साइट, आई वॉक बाय फेथ। जोर से तारीफ करो एक बार फिर से प्रभु की। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतने लोग आ जाएंगे, इसके लिए भी प्रभु की तारीफ करो। हालेलुया। आपका घर से चल के आना ये डिसाइड कर चुका है, आपकी डिलीवरेंस पक्की है। आपका यहां पे एंटर करना डिसाइड कर चुका है, प्रोफेटिकली प्रभु आपसे बात करेगा। और वो प्रोफेसी जिसकी आप वेट कर रहे थे, आज वो दिन आ चुका है यीशु के नाम में। आपका ब्रेक थ्रू आ चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सुना नहीं? सब बोलो जोर से हालेलुया, आमीन। प्रभु कितना भला है। हाउ गुड इज लॉर्ड। गॉड इज गुड। हालेलुया। जब मैं सुबह बैठा था तो प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, आपको उसको फॉलो करना है, वो आपकी लाइफ को शिफ्ट कर देगा आज से यीशु के नाम में। प्रभु ने एक बात बोली है, उसने कहा तुझे मेरे बच्चों को सिखाना है कि मर्सीफुल बनना है। अगर तुम मर्सी से, दया से भरे हुए होगे, तुम बड़ी आशीषों के हकदार होगे। आमीन। सब मेरे साथ खोलो लूका चैप्टर 6 वर्स 36। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओ जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यहाँ पे एक बात लिखी है, कहता therefore be merciful just as your father also is merciful। just as का मतलब जैसे वो मर्सीफुल है। जब तुमने सबसे बड़ा पाप किया, क्या वो मर्सीफुल था? बोलो, ऊंचा बोलना है, ठीक है, ठंडे नहीं रहना है। जब तूने कुछ गलती की, क्या वो मर्सीफुल रहा है? जस्ट एज योर फादर इज मर्सीफुल, वैसे ही यू ऑल्सो मस्ट बी मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब ये नहीं है तुम उस पर दया कर सकते हो जिसने तेरे साथ कुछ गलत किया। तुम चलते चलते रास्ते पर भी किसी पर मर्सीफुल हो सकते हो। तुम बस स्टॉप पे बैठे किसी इंसान पे मर्सीफुल हो सकते हो। तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम उसके ऊपर तरस आ सकता है। मर्सीफुल होने के लिए जरूरी नहीं है कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ करे और फिर तुम कहो ओके आई एम मर्सीफुल टू यू, नो प्रॉब्लम। मर्सीफुल होने के लिए तुम्हें कोई भी सिचुएशन में मर्सीफुल तुम हो सकते हो। आमीन। कहता वैसे मर्सीफुल हो जस्ट एज योर फादर इज मर्सीफुल। जब मैं अपने बाप की ओर देखता हूं, मैं कल रात प्रभु से बात कर रहा था, मैंने बोला मेरा फादर, मेरा बाप मेरे से ऐसा प्रेम करके गया है, उसके जैसा मैंने प्रेम करने वाला कोई नहीं देखा। जो हमारे दुनियावी बाप हैं वो छोटी सी प्रभु की छोटी सी रिफ्लेक्शन है। वो इतना प्रेम करते हैं, इतना गलतियों के बावजूद। हेवनली फादर तुमसे कितना प्रेम करता होगा। आमीन। जिस तरीके से तुम्हारा बाप जो आसमान में है, स्वर्गीय पिता, वो मर्सीफुल है, जस्ट एज, ऐसा नहीं थोड़ा सा,
ऐसा नहीं, आधा। जैसे वो दयावान है तुम्हें भी, ऊंचा बोलो, दयावान बनना है। यू ऑल्सो मस्ट बी मर्सीफुल जस्ट एज योर फादर इज मर्सीफुल। आमीन। आगे एक बात लिखी है, जज नॉट एंड यू शैल बी जज, यू शैल नॉट बी जज्ड। वो कहता है किसी को जज मत करो ताकि तुम भी जज ना किए जाओ। इस बात का मतलब ये नहीं है कि कोई पहले तुझे जज कर दे और फिर तुम कहो मैंने पहले जजमेंट नहीं करी, उसने की, तो अगर अभी मैं जजमेंट करूंगा तो ये जजमेंट नहीं है, ये भी जजमेंट है। जब आपके ऊपर कोई जजमेंट करे उसी वक्त आपको सोच लेना है मेरा हक नहीं है इसको जज करने का। कंडेम नॉट यू शैल ऑल्सो नॉट बी कंडेम। सब इधर ध्यान रखना है। आई होप इधर आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। कंडेम नॉट, कंडेम क्या होता है? किसी को दोष लगाना, ये कहना है कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। जब उस 12 नहीं, वो औरत को लेकर आए जो गुनाह के बीच में पकड़ी गई थी। किसको लेकर आए? औरत को। आदमी को क्यों नहीं लेकर आए? ये दुनिया ऐसी है जिसके ऊपर बस चलता है चलाती है। उसके ऊपर बस चलाओ जो तुम्हारे मुंह पे चांटा लगाएगा, नहीं चलाओगे। क्यों? 2 चांटे पड़ेंगे और बींगा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा मुंह। उसके ऊपर कभी हाथ नहीं चलाते। क्या बाइबल में ये लिखा सिर्फ औरत को पकड़ना जो पाप करेगी? कहता मर्द को भी लेकर आना। तो मर्द बनो, औरत मत बनो, औरतों के पीछे मत जाओ। यीशु ने कहा जब वो औरत को लेकर आए, कहता कौन है तेरे एक्यूजर्स? कहता सब दौड़ गए। क्यों दौड़े? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बोली, तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर उठाए। आप मुझे बताओ आप में से कौन ऐसा जन है जिसने कभी पाप नहीं किया? कोई कह सकता है? पौलुस कहता है कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया। कौन है आप में से अच्छा? कौन कह सकता है मैं बड़ा धर्मी जन हूं, मैं बड़ा पवित्र जन हूं? बाइबल में लिखा तुम्हारे अच्छे काम प्रभु के आगे फटे हुए कपड़ों के समान है। और तुम अपने अच्छे कामों पे घमंड करते हो? नहीं करना चाहिए। वो अच्छे काम तो फटे कपड़ों के जैसे है, तो फटे कपड़ों पे घमंड करना है? नो, इसका मतलब ये भी नहीं अच्छे काम नहीं करने, करते रहना है। कंडेम मत करो ताकि तुम्हें भी ना किया जाए। विच मीन्स जब कोई तुझे कंडेम करे, तुझे रिटर्न में कंडेमनेशन नहीं देनी है। तुझे रिटर्न में क्या देनी है? मर्सी। तुझे रिटर्न में दया करनी है। प्रभु में मुझे एक बात बोली, तब प्रेम करना जब सब तेरे सामने खड़े होकर खिलाफ खड़े हो, तब मुश्किल होगा, पर अगर तुमने तब कर दिया तो मेरा दिल जीत लोगे। प्रभु ने पता क्या बोला? कहता इस पूरी दुनिया में आज की डेट में कोई अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हजारों में लाखों में 1-2 होंगे। पता क्यों? क्योंकि ये दुनिया अभी टेक्नोलॉजी चला रही है इसको। सब सोशल मीडिया पे क्रैप देखते हैं, हम लोगों के ओपिनियन भी जी रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ 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 ऐसा चलना है। प्रभु ने कहा अगर मुझे लाखों में 1 बंदा मिल जाए जो थोड़ा सा भी अनकंडीशनल लव करता हो, मैं उसे ब्लेस कर दूंगा। तो हम में अगर थोड़ा सा भी आ जाए, आशीष आनी शुरू हो जाएगी। प्रभु ने क्या कहा? दया करो ताकि तुम पर भी दया की जाए। आखिर में क्या लिखता है? फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। जो वर्ड फॉरगिव है इसका मतलब किसी को रिलीज करना। फॉर एग्जाम्पल 2 भाई आ जाओ, 2 चेयर ले आओ, जल्दी से आ जाओ, और 2 चुन्नियां या रुमाल कुछ है तो मुझे देना जल्दी से। कुछ रुमाल, कपड़ा, कुछ भी हो, हाँ दे दो दे दो दे दो, मफरल वगैरह कुछ भी हो, लाओ लाओ। थैंक यू ब्रदर। बैठ जाओ दोनों आमो सामने, जल्दी से जल्दी से। ये इसके सर पे बांधो, ऐसे नहीं, ऐसे बांधना है, थोड़ा टाइट करना है, ठीक है? सब ध्यान से सुनना एक चीज को। इसके साथ हम एक वचन खोलेंगे। खोलो मेरे साथ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 12। तुम चाहते हो प्रभु तुम पर दया करे, तो तुम्हें भी दया करनी है। आज के बाद जब तुम्हें मौका मिले गुस्सा करने का, पता क्या करना है? क्या करना है? दया। दया बनना नहीं है वो CID वाला दया, दया करनी है। दया आपके दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए। आमीन। कौन सा बच्चा आज काम से छुट्टी लेकर आया यहां पे? आज आप ही का दिन है। सुना नहीं? इतना ढीला आमीन। सबका दिन है, उनका आमीन आपसे ज्यादा ऊंचा है।
आप सब आशीष, आपने अपना टाइम दिया ना, प्रभु सबको आशीष देगा। टाइट है, टाइट है, सेट क्यों करी जा रहे हो? उन्नू लागे लागे आओ लागे आओ। अब ये देखो, पढ़ो पढ़ो जल्दी से जल्दी, लेट्स गो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी अपने अपराधों को क्षमा करो। इंग्लिश में वर्ड लिखा है फॉरगिव आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। कहने का मतलब जैसे हमने अपने कर्जाइयों को माफ किया है, हमें भी माफ करो। माफ करने का मतलब जब आप किसी को माफ करते हैं, जैसे ये दोनों ने अभी माफ नहीं किया और दोनों के सर के ऊपर ये डेट का फंदा लगा हुआ है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग इस तरह से जकड़े हुए हैं क्योंकि माफी नहीं की है। जब एक औरत का उसके हस्बैंड से अच्छा प्रेम था, पर हस्बैंड ने किसी और औरत को रख लिया, उसका डिवोर्स हो गया, 30-35 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए, और एक दिन सच्ची औरत थी, उसका कसूर नहीं था, और पास्टर कहता है व्हाट हैपेंड टू यू, तुझे क्या हुआ? वो कहती है मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया। कहता तूने माफ किया? नहीं। कहता इसीलिए तुम बंधन में हो, वो कब का छूटा हुआ है, तुम भी अभी बंधन में हो। क्यों? क्योंकि तूने माफ नहीं किया। तुझे दया करके माफ करके भूल जाना चाहिए था किसने मेरे खिलाफ क्या, जस्ट फॉरगेट इट। उस दिन वो फ्री हो गई। माफ करोगे तब माफी आ जाएगी अपनी लाइफ में। आमीन। सब देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं ना? ये दोनों के सर बंधे हुए हैं बिकॉज दे हैव नॉट फॉरगिवन ईच अदर। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया। पकड़ो उसका सर पीछे से, ये पकड़ो, जैसे आप गांठ बांध रहे हो ऐसे पकड़ो इसको, आप भी पकड़ो। अभी चल क्या रहा है यहां पे? दोनों ने एक दूसरे को माफ ना करने की वजह से एक दूसरे के सर को बांधा हुआ है, और ये दोनों बंधन में हैं। चाहे इसने इसके खिलाफ कुछ किया, वो ये कब का फ्री हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसने नहीं किया, इसने किया, पर अभी दोनों उस स्टेट में हैं। इस तरह आज बहुत लोग हैं जो एक दूसरे के सर को ऐसे बांध कर बैठे हुए हैं, और कुछ लोगों ने तो लेट गो कर दिया। जिन्होंने किया वो भूल भी गए, पर जिसके साथ हुआ सही है वो, और अभी भी बंधन में। क्यों? क्योंकि उसने उसको माफ नहीं किया है। फॉरगिव का वर्ड का मतलब है, इसका यूनानी वर्ड निकलता है एपहेमी। इसका मतलब यह है टू रिलीज, किसी को रिलीज कर देना। जैसे ये इसको रिलीज करे, रिलीज करो, आप नहीं करोगे, आप इसको करो, आप करो, खोलो। ये अभी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, विच मीन्स ये उसको एक्चुअली अपने आप को ये कह सकते हैं, इसने इसको माफ किया तो इसके सर से जो बंधन था वो खुल गया। आप उसका भी खोल दो अभी जल्दी से। अभी आप बैठो, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? हल्का फील जी, हल्का फील हुआ। पहले क्या हुआ था? टाइट था सर। क्यों? क्योंकि हमने इसी तरीके से माफ ना करने की वजह से अपने आप को टाइट करके बंधन में बांधा हुआ है। आपका किसी को माफ करना आपको माफ करता है, आपको रिलीज करता है। जब इन्होंने एक दूसरे को माफ किया, अभी सर हल्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि बंधन टूटा। जीसस यहां पे लिख रहे हैं फॉरगिव आवर डेटर्स एज वी फॉरगिव। यहां पे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट। गॉड इज वेरी प्रेजेंट हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड। प्रभु पास्ट और फ्यूचर का प्रभु नहीं है, ही इज द गॉड ऑफ प्रेजेंट। तुम अब क्या करोगे डिसाइड करेगा फ्यूचर में क्या मिलेगा, पर तुम्हें अब करना है। तुम्हें ये नहीं करना मैं कल उसे माफ कर दूंगा। आप मुझे एक बताओ, अगर आपको कोई वो बंदा मिले जिसने आपके खिलाफ कुछ किया, अगर आपको रोड पे जाते मिल जाए, क्या आपके चेहरे पे स्माइल आएगी? कौन कहता है मेरे चेहरे पे स्माइल आ सकती है? जिस बंदे ने आपके खिलाफ कुछ किया और आप रास्ते में जाते उसको देखो, आपको नजर आ जाए कहीं, क्या आपके चेहरे पे उसको देख के स्माइल आएगी? कौन बोलेगा मेरे आएगी? अभी सोच रहे हैं, नीचे करो हाथ। अगर स्माइल नहीं आई, अभी भी आपने उसको माफ नहीं किया है। पर जब तुम माफ करते हो, वो तो पता नहीं, तुम डिलीवर हो जाते हो। कुछ डिलीवरेंस आज भी वहीं पे हैं, क्योंकि माफी नहीं।
वैसे ही मर्सीफुल हो, जस्ट एज योर फादर, वैसे ही। अभी मैं बोलूं प्रभु मैं तेरे जैसा मर्सीफुल तो बन नहीं सकता, तुम तो बहुत मर्सीफुल हो। ट्राई तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो ना। अगर आज के बाद आपको को वो बंदा नजर आए जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, अगर चेहरे पे स्माइल आ गई, आप फ्री हैं। वो दिन डिसाइड कर देगा तुम सच में फ्री हो गए हो। प्रभु ने कहा अगर तुम किसी को माफ नहीं करोगे, तुम्हारा नुकसान है, उनका नहीं। वो ना करे चाहे ना करे, वो उनका भी नुकसान उसमें है। तुम माफ कर दो और आगे चलो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। मैंने एक स्टेटस डाला, मैंने बोला ये शरीर कपड़ों के जैसे है, और वही लोग जो आपको बेइज्जत करते हैं वो इज्जत देंगे। तो मेरे लव ब्रदर का मैसेज आया कहता अगर ये शरीर कपड़े ही हैं तो फर्क क्यों पड़ता है कि वो तुझे इज्जत दें? जाहिर सी बात है ना। मैंने बोला ओ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सो कहने का मतलब फर्क अभी भी पड़ रहा है कि इज्जत आए। अरे बाढ़ में जाए इज्जत, खुदा का काम होना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है बात? थोड़ा डीप है, ध्यान से समझना। तो मैंने उसको सोचा, मैंने बोला हाँ दिस इज इट। सबसे पहली चीज, आज हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मैं कहता हूं अगर मैं वो करूंगा जो प्रभु की मर्जी के अनुसार है, बेइज्जती हो कुछ भी हो, उसको जमीन में गाड़ के उत्ते मिट्टी पा देनी, मैं खत्म, करी जाओ जो करना। हालेलुया। और जब लोग सोचे उन्होंने आपको गाड़ दिया ना, ये मत सोचना तुम गाड़े गए हो, ये सोचना तुम प्लांट कर दिए गए हो, तुम जमीन फाड़ के बाहर आ जाओगे। आमीन। फर्क ये नहीं पड़ता क्या हो रहा है। मैं इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मुझे फर्क पड़ रहा है, आपको समझा रहा हूं। आमीन। फॉरगिव करना दोनों को रिलीज करेगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी ने भी कुछ भी किया है, उनको बोलो गॉड ब्लेस यू। आज के बाद मिलो, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। एक बार की बात है, कोई बच्चा यहाँ से चला गया और 2-3 हफ्तों बाद मैं उनको मिलता हूँ, तो मैं निकल के गाड़ी से मिला। नहीं तो बंदा सोचे असी पास्टर होने अही क्यों मिलिए, तू ही साढ़े के यही तू ही साढ़े की लग दे। पर मैं ये नहीं कह रहा मैं महान हूँ, मैं फिर भी मैंने बोला ओके लेट्स ट्राई टू फिक्स, कोई बात नहीं। मैं जाके जैमसी की बुलाई, मैं बोला ओके एवरीथिंग ओके। फिर एक दिन मैसेज आता है आज के बाद तुम मेरे स्ट्रेंजर हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैंने बोला व्हाट? मैं तो कोशिश कर रहा था कि सॉल्व हो। नहीं आपको मैं नहीं जानता, गॉड ब्लेस यू। मैंने बोला ओके ठीक है। पर फिर भी जब मैं आपको देखूंगा स्माइल आ जाएगी। ये स्माइल ही आपके दिलों को चेंज कर देगी यीशु के नाम में। आपकी स्माइल प्रोफेटिक हो जाए आज से, आपकी स्माइल डिलीवरेंस से भर जाए आज से यीशु के नाम। हालेलुया। छोटी सी स्माइल दिल पिघला देगी। आमीन। और स्माइल ऐसी ना हो स्माइल नॉर्मल स्माइल, ऐसे टोंट मारने वाली स्माइल, कितना नो, प्यार वाली स्माइल। हालेलुया। और तुम टोंट मारा था, ओके तुम क्या कर रहे हो, सुन ही रहे हो, चाहे तुमने तो सुना था। अच्छा आप भी सुन रहे थे? सुनते हैं, सब सुनते हैं। मैं चाहता हूं सुने और आप बदल जाएं यीशु के नाम में। आपको एक बात बताता हूं, मेरे जो चाचा जी थे, जब मैं छोटा था मेरे मम्मा मुझे स्कूल ले जाते थे। जो मेरा बड़ा भाई था, मेरे चाचा जी को उनसे बहुत प्रेम था, तो उसने उसके बाल कटवा, मम्मा ने थोड़ा सा बढ़ा के चुंडी करनी कि बढ़ जाए छोटे बच्चे के बाल, उन्होंने पीछे से काट देने। ऐसा कुछ हफ्तों महीनों तक चलता रहा। तो उस दिन से मम्मा ने कहा मैं इनको नहीं बुलाऊंगी, और उनका आई थिंक कितने साल उन्होंने बुलाया नहीं। जब तक मुझे होश है, अगर उनके घर भी जाएं तो जैसे ग्रीट करते हैं ना एक दूसरे को, मम्मा ने कभी ग्रीट भी नहीं करना। वो दिल में कितनी देर से वो रखा हुआ था। मैंने बोला मम्मा फिर मेरे बाल क्यों नहीं काटे? तुझे मैं साथ ले जाती थी ना स्कूल, इसलिए उन्होंने तेरे बाल नहीं काटे। और जिस दिन ये कटवाए मैंने, पूछो मत क्या हुआ उस दिन। तो मैंने पता क्या कहा, लॉर्ड मैं सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो सब उसके हाथों में सौंपा। एक हफ्ता जाने दिया, हफ्ता खत्म होने लगा, मम्मा कैसे हो? ठीक है मेरा बेटा, तुम ठीक हो? मैंने बोला दैट्स इट, काम हो गया। जब मसला गर्म हो चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप करके स्टेप आउट हो जाओ।
हर इंसान अटेंशन चाहता है, मत तो क्यों देनी है, हमारी अटेंशन महंगी है, नहीं देनी तुम्हें। हालेलुया, अरे ये बहुत कीमती है, व्हाई वुड आई गिव माई अटेंशन। सही, हाँ समझ रहे हो, कोई अटेंशन नहीं देनी नहीं लेनी, चुप रहो। सो नहीं, एक चुप 100 आप ये सोचो 100 बार लड़ाई टल जाएगी एक चुप रहने से। हाँ हाँ सही बोला। कहता तुम माफ करोगे, कहता प्रभु मैं माफ कर जैसे हम भी करते हैं। किया नहीं, आपने पास में किसी को 2 महीने पहले माफ किया, अब अभी माफ नहीं कर रहे, वो माफी गिनी जाएगी नहीं, वो तो खत्म होगी ना। प्रेजेंट में माफ करना है। कितने बार पतरस कहता है मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, 7 के 7 into 70, 7 के 70 बार माफ करो, कितना हो गया 490। साल में तो 365 दिन होता है, ये तो एक्सीड कर गया उसको। इतनी बार कहता है माफ करो, आज से आपको माफ करना है, ठीक है। जब आप माफ कर दोगे, कल आप गवाही देंगे संडे में यीशु के नाम में। ऊंचा बोलो, कल गवाही आएगी। आमीन। फिर से हम पढ़ते हैं यही वचन, इंग्लिश में पढ़ता हूं। एंड फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। फॉरगिवनेस आपके पास आती है जब आप एक दूसरे को रिलीज कर देते हैं। आप अभी भी पास में जी रहे हैं, बहुत दुनिया पास में जीती है। कल ये हो गया, 1 महीना पहले ये हो गया। सबसे ज्यादा पता किनको आदत है ना बोलने की? किनको आदत है ना बोलने की? बोलो। कुछ कैटेगरी है जो बोलती नहीं है, महीने 2 महीने पुरानी भी बात याद रखते हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? हाँ जी, टीठ नहीं। जिस इंसान का दिमाग 24 घंटे चलता रहता है और ओवरथिंक करता है, वो कौन है? किसको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है? अरे वुमेन को। हाँ, 1 महीने पहले बाद में बात हो गए, याद है मिन्नू? हाँ, अरे बाबा भूल जाओ, भूल जाओगे तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। हाँ, कहता फॉरगिव देम, माफ करो तुम भी। कहता हमें आज माफ कर जैसे हम करते हैं, हम भी कर रहे हैं तुम भी कर दो। और कुछ लोग कहते हैं फॉरगिव आवर डेट्स, वो आखिरी बात जैसे हमने, वो भूल ही जाते हैं। तो आशीष भी मारा आधी आएगी, पूरी नहीं आएगी। प्रभु भी कहेगा तुमने आधे आधे का आधी ब्लेसिंग दूंगा, और अद्धी गड्डी आगे खड़ी हो जाए मोरलाइस। हाँ, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का चक्कर पड़ा है, सेल करती है, अच्छा नहीं आ जाएगी फिर। आमीन। इंश्योरेंस का चक्कर नहीं डालना है। गुड, हालेलुया। माफ करो तो तुम भी माफ किए जाओगे। आओ मेरे साथ एक वचन पढ़ते हैं हम। एक स्टोरी है, मैथ्यू में चलते हैं। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 23। हिंदी वाली बाइबल दे दो जल्दी से। कहते इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े आज के दिन में पता कितने बनेंगे? 2-3 मिलियन और बिलियन के पास US डॉलर। समझ आई? मिलियंस US डॉलर, इतना उसका कर्ज था जो उसने चुकाना था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरज कर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। बेटा बैठ जाओ, अभी बस बैठ ही जाओ। तब उस दास ने स्वामी ने तरस खा के उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया? प्लीज माफ कर दो। उसने ये नहीं कहा उसने कहा मैं भर दूंगा, पर उसने तो माफ ही कर दिया। उसने ये भी नहीं कहा तुम भरना। कितना कर्ज था? मिलियंस ऑफ डॉलर्स।
यूएसडी में अगर हम देखें, ओके आगे क्या होता है, परंतु ये परंतु किंतु सबकी लाइफ में चलता है। जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। 100 दिनार आज की डेट में पता कितना बनेगा? $5 भी नहीं बनेगा, $4.93। तुम्हारा मिलियंस माफ हो गया और तुम्हें एक बंदा मिलता है जिसने तुम्हारे $5 देने हैं। ओके, क्या कहता है? उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज कर, मैं सब भर दूंगा। इसने भी वही किया जो पहले वाले ने किया। फिर क्या कहता है? उसने ही ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भरे तब तक वहीं रहे। तुम्हारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज माफ हो जाए और तुम किसी के $5 ना छोड़ो। हालेलुया। और ये एक प्रैक्टिकल चीज हम सबको करनी है आज। अगर आपको प्रभु आपके मन में डाले, आप किसी ने आपको कर्ज वापस करना है, आपको उसे माफ करना है, ठीक है? आपके कर्ज माफ हो जाएंगे जो आपके ऊपर बहुत सालों से हैं। समझी बात? सब इधर देखो, आपको कर्ज माफ करना है। आपको प्रभु ये तो लाखों रुपीस हैं, बहुत पैसा है ये तो। जितना प्रभु मन में डाले, कहो इतना आज से मैं आपसे नहीं लूंगा। उनको बोल दो फोन करके, मुश्किल है पर कर देना। अगर आत्मा की आवाज सुनोगे, बड़े बड़े काम देखोगे। जब तुम करोगे, जो तुम्हारा कर्ज है तुम्हारे सर पे, और तुमको मेरे सर पे तो कोई कर्ज ही नहीं है, तो कभी आएगा भी नहीं। मेरी बात याद रखना। फिर कहता तुम्हारा मैंने लाखों मिलियंस में माफ कर दिया, तुमने $5 नहीं छोड़े किसी के। नीता माड़ियां नहीं करनी आपा, समझे मेरी बात? जो लोग अक्सर पैसे को करते हैं, हे $1 स्पेंड ना हो जाए, $2 स्पेंड ना हो जाए, अक्सर उनका पैसा बेफजूल लग जाता है। ऐसा नहीं करना है। तुम अगर किसी को $2 की चाय पिला दोगे, तुम्हारा कम नहीं होगा कुछ। तुम्हें प्रभु और अरे यू आर ब्लेस्ड कि प्रभु ने तुझे काबिल बनाया कि तुम किसी को खिला पिला सकते हो। क्या जो छोटी बात है? कंजूसी नहीं करनी है। और आगे क्या लिखता है? उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ देखकर बहुत उदास हुए और जाकर उस अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। और क्या कहते होंगे? महाराज तुसी जिन्हां दा कर्ज माफ किया ही ना, वो तो किसी का माफ नहीं करन दिया, उन्हें चाके उन्हें जेल च पाता। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर 32 में, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। तूने मुझसे विनती की और मैंने तेरा माफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? आप ये इमेजिन करो, आपने बहुत गुनाह किए और प्रभु ने माफ कर दिए, और आज आप कहो मेरे जैसा धर्मी जन्नी कोई नहीं है, और तुम किसी के माफ ना करो। प्रभु पता क्या बोलेगा? हे दुष्ट दास, तेरा इतना माफ किया और तुझे एक किसी की गलती माफ नहीं की गई। ये सोचो, तुम अभी बंधन में हो क्योंकि तुम माफ नहीं कर पा रहे हो। प्रभु ने तुम्हारे इतने बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए, तुम किसी की छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकते, और जगह जगह उसकी बंडी करते हो तुम। उसने वो किया, उसने वो किया। प्रभु यहीं पे सब जो है न्याय कर देता है, क्योंकि इसके बाद तो इसका कुछ शरीर का तो मतलब ही नहीं है इस दुनिया के बाद। प्रभु यहीं पे हिसाब किताब चुका करेगा। तब प्रभु ने एक बात बोली, कहता जो यतीम है, क्या कहता है? जो यतीम है उनका बदला मैं लूंगा। पता क्यों? क्योंकि यतीम जो हैं वो अपनी आस किसी पे लगा नहीं सकते, उनका कोई है ही नहीं उनके लिए बोलने के लिए। अगर आपको ऐसा फील हुआ है, खुदावन आपके लिए बोलेगा। सुना नहीं? खुदावन आपके लिए बोलेगा। पर आपको माफ करते रहना है और भूल जाना है और मूव ऑन करना है, पास्ट में नहीं जीना है। आगे क्या कहता है? उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया। जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। कहता होने नु डिक्के चाड़ो, लो है तो $1 $5 हुंदे की है।
अगर इसको हम आत्मिक लाइफ में लेकर चलें तो आपको प्रभु ने इतना बड़े बड़े आपके पाप माफ कर दिए। आज तुम कुछ बन गए और तुम कहो मैं बहुत हूं, तो क्या तुम सही कर रहे हो? तुम्हें भी दूसरों को माफ करना है जिस तरह प्रभु ने तुझे माफ किया। और ये ऐसा भेद है, अगर तुम्हारी लाइफ, तो हम अक्सर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। पता कैसे? अरे प्रभु होता तो प्रभु यही करता। नहीं, अगर प्रभु होता तो वो करता जो उसने उस औरत के साथ किया। कहां है तेरे ऊपर दोष लगाने वाले? नहीं है, जा, मैं भी दोष नहीं लगाता, आगे से पाप मत करना। ये करता प्रभु। क्या प्रभु किसी और कौम के लिए आया था? सिर्फ यहूदियों के लिए आया था। एक औरत कहती है प्रभु जी मेरी बेटी बीमार है, बोल दो। और कहता नहीं, मैं आपके लिए नहीं, यहूदियों के लिए आया हूं। कहता ओके, जो आपके टेबल से खाना गिरता है वो कुतूरे, जो कुत्ते छोटे बच्चे खा लेते हैं। प्रभु कहता मैं कुत्तियां लिए नहीं आया। मतलब प्रभु ने कहा मैं वो जाति के लिए नहीं आया। कहता वो जो गिरते हैं वो खा लेते हैं हम भी। प्रभु ने कहा तेरे फेथ के अनुसार हो जा, हो गया। हम क्यों नहीं माफ कर पाते? क्योंकि हमें लगता है हम सही हैं। एक मिनट के लिए सोच लिया करो कि हम गलत हैं यार। एक दिन बच्चों को मैंने क्लास लगाई, तो ब्रह्म चर्च की बात है, और मैंने अच्छे से क्लास लगाई। बाद में पता क्या हुआ? वो कहते ठीक है तुम क्लास लगाओ, पर तुम दिल में ये ना रखो कि वो ऐसे और वैसे हैं। प्रभु ने कहा मैंने तब तुझे माफ किया जब तुम मेरी बात नहीं सुनते थे। मैंने बोला अब प्रार्थना कर, तुम करते नहीं थे। अब ये कर, तुम करते नहीं थे। क्या तुझे भी माफ नहीं करना चाहिए? मैंने बोला दैट्स ट्रू, खत्म। उसके बाद अगर मैं कुछ करता हूं तो मैं कहता हूं प्रभु क्या सही जा रहा है, करना चाहिए कर दो, नहीं तो मुझे उस गिल्ट में नहीं जीना है कि मैंने ये क्यों किया। समझ आ रही है बात? कहता है तुम्हारे इतने बड़े पाप माफ हो गए और तुम किसी का एक गलती माफ नहीं कर सकते। पापा कहते हैं ना प्योर देसी घ्यो। जब पतरस आया, पतरस जीसस कहते हैं मैं जाऊंगा अभी। पतरस कहता है प्रभु मत जाना, मत जाना। प्रभु कहता है शैतान, हाँ ये शैतान बना दिया इसको। प्रभु कहता है शैतान। हर इंसान जो आपके मकसद से आपको रोके, याद रखना शैतान उसमें उसके अंदर जा चुका है, आपको रोक रहा है। वो शैतान को उससे तकलीफ नहीं होगी जो पाप में है। लोग कहते होंगे तुम पाप में हो, शैतान को तुमसे तकलीफ होगी नहीं अगर तुम पाप में हो। वो कहेगा ये तो मेरा ही बंदा है, जो करता है करने दो। पर अगर तुम्हें कोई रोकेगा, तुम पाप में नहीं हो, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उसकी किंगडम को हिला रहा है, तो बिना सोचे समझे करते जाओ और शैतान की धज्जियां उड़ा दो। फिर जीसस ने कहा ए शैतान, पतरस उसका चेला है, कहता यू सेटन गेट अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर हो जा। और बोले प्रभु जी मैं शैतान? कहता तुम मेरे मकसद को पूरा करने से मुझे रोक रहे हो। प्रैक्टिकल बाइबल में पढ़ते हैं हम, अपने आप से नहीं दे रहा हूं। हालेलुया। बैठ जाओ। एक नबोत नाम का इंसान था, पहला राजा। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। पहला राजा आप लिख लो, बाद में घर जाके पढ़ना, घर जाके पढ़ना, घर जाके। हाँ जी, पहला राजा उसका 21 चैप्टर है, पूरा घर जाके पढ़ लेना। पूरे चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। अभी सुनो, लिख लिया? दैट्स इट। खोलो मत, घर पढ़ना। नबोत नाम का एक इंसान था और अहाब नाम का एक राजा था। नबोत का एक बाग था जो अहाब के पैलेस के साथ लगता था। और अहाब उसे कहता है नबोत जी मैं आपको बहुत रकम दूंगा, ये अपना बाग मुझे दे दो, और इसे अच्छा भी दे दूंगा अगर तुम ये मुझे दे दो। नबोत क्या कहता है ही नहीं देंदे। अहाब जो राजा था वो डरपोक राजा था, पता है आपको? कुछ भी होना तो उसने कहते हैं ना ओह गॉड ब्लेस यू। बैन हदाद करके एक बंदा आया, उसे कहता है अपना सारा मुझे दे दे, अपना ये भी दे दे, सिल्वर चांदी दे दे। वो कहता है जैसे बंदे को कहता है, उसको बोलो जैसा तुम कहते हो वैसा ही कर देंगे। और फिर बैन हदाद कहता अपनी पत्नियां तो बच्चे भी दे दो। फिर उधर जमीर जा गया, कहता है ये नहीं होगा। कई बार प्रभु आपको पुश करेगा आपका जमीर जगाने के लिए। हाँ, मर चुके हैं जमीर, जाग जाएंगे जब तुम्हारे ऊपर बात आएगी। अब उसकी पत्नी पे बात आ गई ना, जमीर जाग गया। किसी भी पत्नी पे बात आई कौन जागेगा ही नहीं, अरे वो बाढ़ में जाए। अगर एक बाप की बेटी और बेटा उसको बोले पापा ये गलती होगी, बाप बोलेगा चुप चुप अंदर बढ़ जा। और वही बाप को किसी और का बाप कहेगा अनाउंसमेंट करवाओ उत्थे जाके, और सब मोहल्ले को बता देगा तुम अच्छे बाप बने ही नहीं।
तुम्हारे बच्चे भी आगे यही करें, वो तुम्हारे घर की बताएंगे फिर, क्योंकि तुम यही सिखा रहे हो उसे। हाँ, हम उनको ढक लेते हैं जो हमारे अपने हैं। तू हु आर यू टू मी, आई डोंट केयर। इसने भी मेरे साथ ऐसा किया था। प्रभु कहता अगर तुम याद रखोगे मैं भी तुम्हारे गुनाह याद रखूंगा, तुम माफ करोगे मैं भी। उसका जमीर जाग गया, तुम तो मेरे घर पे आ गए। कहता फिर लड़ाई बहन हदाद कहता है उसको कहा इसने मुझे मना किया। कहता अपने सब किंग्स के साथ शराब चल रही है उसकी, और उसको कहता है हम आ रहे हैं लड़ाई करने। तो नबोत को अहाब को फिर एक प्रॉफिट कहता है, कहता तुम लड़ोगे और प्रभु तुम्हें जिता देगा। और अहाब के जो लोग थे कुछ ही 100 लोगों में थे, और जो बेन हदाद उसके तो लाखों में लोग सेना आ गई। अब ये देखो, अगर धार्मिकता में चलोगे, अगर 5 लोग ही होंगे वो लाखों को हटा देंगे। अगर 5 लोग प्रार्थना करने वाले हों वो लाखों शैतानी दूतों को भगा देंगे रातों रात। सिर्फ चाहे 2 लोग भी हों, बस प्रार्थना करने वाले हों, धार्मिकता में चलने वाले हों। उसके बाद क्या हुआ? कहता जब नबोत कहता है, फिर अहाब मैंने क्यों बताया डरपोक था, वो जल्दी दिल पे लगा लेता था बात। नबोत कहता है मैं नहीं दूंगा। उनने बिंगा या मुंह बनाया, जाके रूम सराहने वाले मुंह लेकर रोन लाग पाया, उदास हो गया। और उसकी पत्नी आती है जेजेबल, अहाब तुझे क्या हुआ? कहता नबोत ने मुझे भाग नहीं दिया। कहती मैं तुझे लेकर दूंगी। काम खत्म, पत्नी ने उसका घर उजाड़ दिया। फिर कहती है हाँ चलो चलो। कहता है एक साइन पेपर बनवाया, उसको कहते हैं इस पेपर के ऊपर लिख दो नबोत के खिलाफ ये, और नबोत को पहले ऊंचे स्थान पर बिठाना, फिर बाद में सब लोगों को कहना पत्थर मारो। उसको ऊंचे स्थान पे बिठाया सब लोगों ने, फिर उन 2 लोगों ने कहा ये गलत है, उसके पत्थर मार मार के मार दिया। जब उसको मार दिया, जेजेबेल कहती है चक अहाब तेरा काम हो गया, जा ले ले बाग। और अहाब खुश, बाजी वाह मेरा बाग मुझे मिल गया। राजाओं की कुर्सियां बनी रहती हैं जब वो धार्मिकता में चलते हैं। एलिया एंटर करता है सीन में। प्रभु एलिया से बात करता है, एलिया उसको बोल उसने गलत किया। कहता तूने क्या किया? कहता मैंने क्या? अहाब एलिया को देखे आ गया मेरा दुश्मन, ऐसे कहता है यू माई एनिमी हैज कम। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद नहीं थे लोग, जो लोग प्रभु की आवाज सुन के उसको कठोर बातें बताते थे ऐसा होगा। उसको चाहिए था कोई अच्छे, वो कहें तुम तो जीतोगे, चाहे मरना है उसने जाके तुम तो जीतोगे। उसको वो पसंद थे, मिठे प्यारे गल्ला वाले। कुछ लोगों को आज ऐसा चाहिए, कोई कहे कुछ को बोले ऐसा हुआ है, उसको चाहिए हाँ ये भी मुझे कहे हाँ तुम सही कह रहे हो। अटेंशन ग्रैबर, सब मेरे साथ अच्छा करें, सब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे, बुरा करेंगे, ताकि प्रभु तुझे सिखाएगा आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रभु अपनी सबसे बड़ी बैटल्स उनको देता है जो ब्रेवेस्ट सोल्जर होते हैं। यू आर द ब्रेवेस्ट सोल्जर। अगर बड़ी बैटल मिल जाए डरना मत, प्रभु तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखता है जो दूसरों के अंदर नहीं देखता। आमीन। इसके बाद क्या हुआ? अहाब को एलिया कहता है ऐसा ऐसा हो जाएगा, मौत आ जाएगी, क्योंकि तूने इनोसेंट ब्लड बहाया है। अभी मुझे ये बताओ, प्रभु कहां था जब नबोत के साथ ऐसा हो रहा था? प्रभु ने सब देखा। प्रभु ने जजमेंट भेजी अहाब के घर में। कोई इंसान अगर कुछ भी करे वो ये ना सोचे प्रभु कौन सा देख रहा है, सब देख रहा है। वो एक एक चीज को बारीकी से देख रहा है। वो सोटा ऐसा मारेगा ना लाठी, फिर बंदा उठता नहीं है। पर तुम्हें जजमेंट नहीं करनी, तुमने किसी चीज को सुलझाना नहीं। प्रभु के साथ बैठो, माफ करो और भूल जाओ। लेट्स गो, आगे चलते हैं लाइफ में। जो लोग पीछे बैठ रहे हैं वो आज भी वहीं पे हैं। कुछ लोग आज माफ नहीं कर, वहीं पे हैं, दया नहीं कर रहे, वहीं पे हैं। तुम दया नहीं करोगे, नहीं की जाएगी। मेरी बात याद रखना, अगर किसी ने आपको कुछ कर्ज थोड़ा बहुता देना है उसको माफ कर देना, प्रभु तुम्हारे कर्ज माफ करेगा। जल्दी तुम गवाही दोगे यहां पे खड़े होकर यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो माफ करना है जैसे प्रभु ने हमें माफ किया। माफ करना है जैसे प्रभु ने हमें माफ किया। 5 बार बोलो यही बात। आमीन। 5 बार कह दिया,
किसने 6 बार कहा? हेलीकॉप्टर आ गया। ये कुछ और नहीं कर रहा है कोई इथे? हालेलुया। कोई नहीं, ऑल गुड। आपको पता है आपकी बॉडी को प्रभु ने इस तरीके से बनाया है। एक मैं मेडिकल चीज पढ़ रहा था, अगर आप बॉडी को फैट नहीं देंगे, फैट मींस फैट वाली चीजें, देसी घ्यो एंड अदर थिंग्स, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? फैट रिस्टोर करने लगी, क्योंकि इसको आई थिंक वो कुछ कर रहे होंगे उधर ड्रिल के साथ, कोई बात नहीं। स्टॉप, हेलो, रुक जाओ, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, रुक जाओ। इनको बोल के आओ यार, एक जना जाके। ओके, चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। आपकी बॉडी में अगर आप इसको फैट नहीं देंगे तो फैट ये खुद स्टोर करने लग जाएगी, विच मीन्स आपकी फैट इकट्ठी होने लग जाएगी एक जगह, क्योंकि बॉडी को मिल नहीं रही, इसको लगने लग गया, ये देगा ही नहीं फैट। आपकी बॉडी को प्रभु ने इस तरीके से भी बनाया है कि अगर आप ठंड में जाओ तो बॉडी हीट रिलीज करती है। आप ठंड में से अचानक बाहर से अंदर आओ, अचानक से गर्मी आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी हीट रिलीज कर रही होती है। ये इसको लग रहा है ये ठंडा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये मर जाएगा। पर फिर भी अगर आप वही जैकेट डाल के रूम में बैठे हो, आपको गर्मी नहीं लगेगी। पर जब आप अचानक से आओ, लगने लगती है, क्योंकि बॉडी ने बहुत हीट रिलीज कर दी होती है। इसीलिए ये शरीर इस तरीके से बना है कि ये हैंडल कर सकता है सिचुएशंस को। आपका दिमाग प्रभु ने ऐसे दिया है, ये हैंडल कर सकता है सिचुएशन को। डोंट ओवरथिंक, दया करते जाओ और बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा दया करते और बढ़ते जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या करना है आज से? क्या करना है? जिसका बहुत माफ हो गया वो बहुत माफ कर देगा। जिसको अगर आपको कोई माफी ना दे तो ये सोच लेना उन्होंने माफी एक्सपीरियंस की नहीं है कभी। और दया करो कि वो माफी एक्सपीरियंस करें ताकि वो आपको माफ कर सके। जिनको प्रेम कभी महसूस हुआ नहीं, वो आपसे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम महसूस ही नहीं किया। और ये बड़ी सैड बात है। हालेलुया। क्या करना है आज से? क्या करना है? क्या करना है? दया और आज से जब तुम ये करने लग जाओगे, जल्दी तुम्हारी गवाही को सुनूंगा मैं।